जिसको जिस तरह का चश्मा लगा रहता है उसको वैसे ही दिखाई देता है। कांग्रेस वालों ने ऐसा ही किया इसलिए उनको भी ऐसा ही दिखाई देता, जबकि ये सच नहीं है। जनता सब जानती है कि मैं क्या कर रहा हूँ और उन्होंने क्या किया है। ना मैं कांग्रेस पार्टी को जानता, ना कांग्रेस के प्रत्याशी को जानता हूँ। इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। तो विधानसभा चुनाव 2023 में अब कुछ ही दिन शेष बचे हुए हैं और उल्टी गिनती शुरू हो गई है। हम हैं इस वक्त पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर शिशुपाल यादव हमारे साथ हैं। जानेंगे कि आखिरकार इस वक्त में जो कि उपचुनाव के बाद उनको मिला है, इस दौरान उन्होंने इस क्षेत्र की जनता के लिए किस तरह के कार्य कराए हैं और आने वाले समय में किस तरह की योजनाएं लेकर चल रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। और ये जो समय आपको मिला था, चूँकि उपचुनाव में आपने जीत दर्ज की थी, इसके बाद इस दौरान में किस तरह के विकास कार्य क्षेत्र की जनता को मिले? देखिए, पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र में लंबे समय तक कांग्रेस के नेताओं ने प्रतिनिधित्व किया है और कांग्रेस के नेताओं ने यहाँ पर भय का वातावरण बना रखा था। मेरा इस 2 वर्ष में यही प्रयास रहा कि कांग्रेस के नेताओं ने जो भय वातावरण बना रखा था उससे इस क्षेत्र की जनता को मुक्त किया जाए। काफ़ी हद तक मैं इसमें कामयाब रहा और क्षेत्र की जनता ने शांति महसूस की है और लोग स्वच्छंद और आबाद हुए हैं। जब वातावरण शांत और स्वच्छंद होता है, स्वतंत्रता होती लोगों को, तो विकास सुनिश्चित होता है। और विकास के लिए मैंने शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई संसाधनों के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, सड़कों के क्षेत्र में, राजस्व के मामलों में काम किया है, जिससे जनता बेहद खुश है। और आने वाली 17 तारीख को जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिल रहा है। निस्संदेह यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से विजय होगी। कहीं किसी का कोई मुकाबला ही भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। ये लेकिन आपके विरोधी ये आरोप लगाते हैं कि आप जो है उत्तर प्रदेश से आते हैं, बाहर से आते हैं और उसके बाद फिर आपने यहाँ पर आकर जीत दर्ज की और क्षेत्र में उस तरीके से माहौल क्रिएट किया कि जो आपके विरोधी हैं, जो आपके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनके खिलाफ तमाम तरह की FIR और इस तरह के काम बंद कराना, इस तरह के आरोप उनके द्वारा लगाए जा रहे हैं। क्या कहना है? जिसको जिस तरह का चश्मा लगा रहता है उसको वैसे ही दिखाई देता है। कांग्रेस वालों ने ऐसा ही किया इसलिए उनको भी ऐसा ही दिखाई देता, जबकि ये सच नहीं है। जनता सब जानती है कि मैं क्या कर रहा हूँ और उन्होंने क्या किया है। ये पूरा क्षेत्र बुंदेलखंड का पिछड़ा हुआ क्षेत्र माना जाता है। बहुत सारे किसान इस क्षेत्र में रहते हैं, बहुत सारे युवा हैं जो बेरोज़गार हैं, पलायन भी बहुत होता है। इन तमाम मुद्दों को लेकर किस तरह की योजना है आपके दिमाग में? मैं पिछले 1.5 वर्ष में ही यहाँ 240 एकड़ में एक बड़ा औद्योगिक केंद्र, जेर औद्योगिक केंद्र लेकर के आया हूँ, जहाँ कम से कम 5000 लोगों को रोज़गार मिलेगा। और मेरा पहला ही प्रयास था कि इस क्षेत्र से पलायन को रोकना है। निस्संदेह आने वाले 1-2 वर्ष में वो हमारा औद्योगिक केंद्र बन के तैयार हो जाएगा। 5000 नौजवानों को यहाँ रोज़गार मिलेगा। काफ़ी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज यहाँ पर खुलने जा रही हैं और ये बड़ा औद्योगिक क्षेत्र पृथ्वीपुर डेवलप होगा। निस्संदेह यहाँ पर रोज़गार का वातावरण उपलब्ध होगा और लोगों का पलायन रुक जाएगा। विधायक जी, 1-2 विवाद आपके साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यकाल के दौरान। एक विवाद पूर्व विधायक सुनील नायक की मूर्ति को लेकर आया था कि उनके परिवार के लोग खफा हैं, वो कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। आपने कहा था कि मैंने उनको निमंत्रण भेजा था लेकिन वो नहीं आए। आखिरकार ये स्थिति क्यों बनी? एक ही परिवार, भाजपा परिवार से आप लोग आते हैं, फिर क्या श्रेय लेने की राजनीति? मुझे तो इन विवादों के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मैंने वो सब करने का प्रयास किया जो कोई नहीं कर पाया है। सुनील नायक जी की मूर्ति पहले कभी नहीं लगी, लेकिन मैंने उनकी मूर्ति लगवाई है। सुनील नायक जी की हत्या 2008 में हुई थी और 2008 से लेकर के अब तक, जब से वो अमर शहीद हुए हैं, तब से प्रतिमा नहीं लगी थी। मैंने पहली बार प्रतिमा लगाई, इसलिए मेरा तो काम रहा है वो पदचिन्ह बनाना जो कभी कोई बना नहीं सका और उन लकीरों को खींचना जो कोई खींच नहीं सका। आपके विरोध में जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका जो बैकग्राउंड है, उनका जो इसके पहले उनके स्वर्गीय पिताजी भी इस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इतने सालों यहाँ जनता का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद कौन सी ऐसी कमियां रह गई हैं सामने जिन्हें आप पूरा करने का सपना देखते हैं? ना मैं कांग्रेस पार्टी को जानता, ना कांग्रेस के प्रत्याशी को जानता हूँ। इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। एक सवाल और है, यहाँ पिछले 30-40 सालों से एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट हुआ करता था। एक विवाद उससे भी जुड़ा हुआ है कि उसी डेट के दौरान एक कार्यक्रम रखने का मन आपका बना था और वहाँ पर एक विवाद की स्थिति पैदा हुई थी। तो ये आखिरकार उन्हीं डेट्स में और उसी जगह पर रखने का मन क्यों बना? मैंने हमेशा कानून का सहारा लेकर काम किया है और कानून के हिसाब से चला हूँ। अगर वो तारीख तय थी तो हमने कानून के हिसाब से तारीख तय कराई थी और लोग ज़बरदस्ती करते रहे और करते आ रहे थे, इसलिए कानून ने उनको रोका है। और कानून के सहारे से अगर हम चले थे तो हमें सफलता मिली है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। आगामी 5 वर्ष अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है, कौन से ऐसे बड़े काम हैं, ऐसा रोड मैप क्या है आपके दिमाग में जो कि इस क्षेत्र की जनता के लिए आपने सोच कर रखा हुआ है? सबसे पहला प्रयास हमारा शिक्षा के जगह जगह पर बड़े बड़े केंद्र स्थापित करना। CM राज स्कूल, PMC स्कूल, डिग्री कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज,
स्वास्थ्य के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना, किसानों के लिए जगह जगह पानी के डैम बनवाना, बिजली की व्यवस्थाएं कराना और शांति व्यवस्था को कायम रखना और औद्योगिक क्षेत्र को डेवलप करके यहाँ के पलायन को रोकना है। इन सारे मुद्दों पर हमें आगे भविष्य में काम करना है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अभी जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, घोषणाएं की हैं, उसमें 32,000 करोड़ की घोषणाएं पूरे मध्य प्रदेश के लिए हैं। वहीं इसके उलट कमलनाथ जी ने जो अपना वचन पत्र जारी किया है उसमें 62,000 करोड़ की घोषणाएं हैं। क्या आपको लगता है कि इस तरह की जो चीज़ें जो दी जा रही हैं वो वाकई पूरी हो पाएंगी या जनता की जेब से ही निकाल के चीज़ें जनता में बांटी जा रही हैं? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेता आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी हमेशा सत्य के सहारे चलते हैं, वो सत्य बोलते हैं, सत्य करते हैं। इसलिए उन्होंने 32,000 करोड़ की बात कही है। और कांग्रेस वाले तो 62,000 करोड़ की बोल दिया, 62 लाख की। उन्हें कुछ करना ही नहीं, झूठ बोलना तो बोलते रहेंगे, इसमें कहीं कोई लेना देना नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, झूठ की फैक्ट्री है कमलनाथ जी। धन्यवाद। चलिए, तो ये थे डॉक्टर शिशुपाल यादव जो कि क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार में घूम रहे हैं और उनका कहना है कि लगातार किसानों के लिए, युवाओं के लिए काम करने की कोशिशें की जा रही हैं और आने वाले 5 साल में अगर जनता उनको आशीर्वाद देती है तो निश्चित तौर पर वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे।